टोंक में सचिन पायलट ने कांग्रेस को किसानी की पार्टी बताते हुए जाट समाज से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। देर शाम निजी गार्डन में जाट समाज के अभिनंदन और समर्थन के कार्यक्रम में शामिल हुए पायलट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रधानमंत्रियों ने किसान को मजदूर से मालिक बना दिया, किसानों की जमीन उनके नाम करने का हक दिया गया। साथ ही पायलट ने भी कहा है कि किसानों का दर्द वो ही समझ सकता है जिसके दिल में किसानों के लिए हमदर्दी हो। पायलट ने पीड़ा जाहिर करते हुए कहा है कि आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों के लिए बीज, खाद, सिंचाई के पानी की पीड़ा नहीं समझ सकते। हम मतलब किसान मजदूर से मालिक बने, तब जुड़ा हुआ कि ये पार्टी किसानों की पार्टी है, ये पार्टी उस समाज की पार्टी है जो अनाज पैदा करते हैं, और ये जुड़ाव लगातार बढ़ता चला गया। और मुझे खुशी है कि हम सब उसी पार्टी के सदस्य हैं जिसने इस सोच के साथ राजनीति करी। शासन बहुत लोग करते हैं, आज भी देश में कोई ना कोई सरकार है, आप देख रहे हैं, लेकिन क्या उन लोगों के सीने में वो दर्द हो सकता है किसान के बारे में? क्या वो समझ सकते हैं पीड़ा किसान की? क्या वो समझ सकते हैं कि सिंचाई के साधन हमें कैसे करने हैं, बीज की, खाद की, पानी की, बिजली की, समर्थन मूल्य की, किसान के बच्चों की? और किसान की समस्या वो ही समझ सकते हैं जिनके सीने में किसान के प्रति हमदर्दी हो, जो किसान परिवार से निकल आते हैं। और जो राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच निर्वाचन विभाग ने अब तक 644 करोड़ रुपए की जब्ती की है। इसमें 106 करोड़ के सीजर के साथ ही जयपुर सबसे आगे है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले जब्ती में 920% का इजाफा हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक प्रदेश के 11 जिलों में अलग अलग एजेंसियों की तरफ से की गई कार्रवाई में अब तक 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की गई। कुल सीजर के मामले में दूसरे स्थान पर अलवर है, जहां 36.61 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। जोधपुर में 31.03 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर भीलवाड़ा 25.27 करोड़ के साथ चौथे, बूंदी 24.69 करोड़ के साथ पांचवें स्थान पर है। उदयपुर 24.09 करोड़ रुपए की जब्ती के साथ छठे स्थान पर है। सातवें नंबर पर है अजमेर, जहां से 25.53 करोड़ की जब्ती की गई। बीकानेर में 23.38 करोड़ रुपए के साथ आठवें और चित्तौड़गढ़ 23.01 करोड़ के साथ नवें और इसके अलावा नागौर में 23.24 करोड़ के साथ 10वें और श्रीगंगानगर में 20.69 करोड़ के साथ 11वें स्थान पर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने नशे तस्करों की काली कमाई की संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए फ्रीज कर दिया है। पुलिस ने 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी फ्रीज की है। पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 75 करोड़ रुपए की 14 किलो 560 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने इस केस में कुख्यात तस्कर कमलेश शर्मा को गिरफ्तार कर नीमच पुलिस और एनसीबी के सुपुर्द किया गया था। ये संपत्ति प्रतापगढ़ और एमपी के बॉर्डर एरिया पर नशे की तस्करी पर कमाई गई थी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत तस्करों की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कुख्यात तस्कर कमलेश शर्मा की रठंजना थाना क्षेत्र में पत्नी के नाम खरीदी गई 10 बीघा कृषि भूमि और उसकी मां की जमीन पर बने एक आलीशान भवन को फ्रीज किया गया था, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिलहाल पुलिस द्वारा कमलेश शर्मा की 3 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को कंपिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा स्थायी किया गया है। शादी ब्याह का सीजन शुरू होने जा रहा है। पूरे देश में शादियों की बहार होगी और बारातों की तस्वीरें अब आम नजर आएंगी। इसी बीच उत्तर पश्चिम रेलवे भी ब्याह शादियों की तैयारी में है। NWR की माने तो लंबी दूरी की बारातों के लिए आप रेल में बोगी या पूरी रेल बुक कर सकते हैं और लड़की वालों के यहाँ ट्रेन में शहनाई बजाते हुए पहुंच सकते हैं। रेलवे द्वारा पर्व त्योहारों को देखते हुए विशेष स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में असुविधा न हो। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी कई स्पेशल सुविधा ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि अभी शादी का भी सीजन चल रहा है, तो इसलिए उत्तर पश्चिम रेलवे और रेलवे के द्वारा एक स्कीम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी किसी भी ट्रेन में कोच बुक करा सकता है, एक पूरा कोच बुक करा सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा उनके अतिथि हैं तो पूरी ट्रेन भी बुक की जा सकती है।
कोटा में चंबल रिवर फ्रंट में हादसा में इंजीनियर देवेंद्र आर्य और सहायक छोटू की मौत के बाद बवाल जारी है। इंजीनियर देवेंद्र आर्य के बेटे ने यूआईटी पर आरोप लगाया है कि विभाग उनके पिता पर दबाव बना रहा था। मजदूर छोटू गुर्जर के परिजनों में आक्रोश है और ये लोग उचित मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े हुए हैं। तो बताते चले कि लगातार इस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोटा शहर में बना चंबल रिवर फ्रंट एक बार फिर चर्चा में आ गया, लेकिन इस बार ये रिवर फ्रंट हादसे की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल यहाँ रविवार को बड़ा हादसा हो गया। रिवर फ्रंट में विश्व के सबसे बड़े घंटी के सांचे को खोलते समय बेल्ट टूट गया। इससे लोहे के एंगल के नीचे दबने से प्रोजेक्ट इंजीनियर देवेंद्र आर्य और सहायक छोटू की मौत हो गई। इसके बाद इंजीनियर देवेंद्र आर्य के बेटे ने कांग्रेस नेता मंत्री शांति धारीवाल पर आरोप लगाया कि वो उनके पिता का दबाव बना रहे थे। मेरे पिताजी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा घंटा बना रहे थे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें उनको कई वर्ल्ड के रिकॉर्ड भी मिले, जिससे कई लोगों को जलन भी हुई। एक यहाँ हमारे कोटा के एक सो कॉल्ड नेता हैं शांति धारीवाल, उन लोगों ने इतना प्रेशराइज किया मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, हार्ट की सर्जरी हो रखी। सीधी बात है, उन्होंने घंटा बनाया, पर हर काम एक प्रोसेस से होता है। वहीं रिवर फ्रंट हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर और छोटू गुर्जर के परिजनों में आक्रोश है। उसके परिवार ने मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिवार वालों ने गुर्जर समाज के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान परिवार वालों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। साथ ही भरपाई के तौर पर प्रशासन से उचित मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग रखी। आर्या के लड़के ने जो ऊपर प्रशासन का जो प्रेशर था उसकी वजह से ऊपर गया कि भैया 25 तारीख से पहले करना, कोई मजदूर हो तो ना हो तो ये काम करना है। ऐसा भी है कि उसके परिवारजनों को उचित मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले। चंबल रिवर फ्रंट की जिस साइड पर ये पूरा हादसा पेश आया है, वहां हमारे सहयोगी पहुंचे और हादसे के वक्त मौके पर क्या कुछ हालात थे उसका जायजा लिया। चंबल रिवर फ्रंट और यहाँ पर बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी घंटी, इस घंटी पर घटा हादसा जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, एक मजदूर और इस घंटी को डिजाइन करने वाले, तैयार करवा रहे इंजीनियर देवेंद्र आर्य। ग्राउंड जीरो से फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही वो घटना स्थल है, यहीं पर वो हादसा पूरा की पूरा पेश आया जहां पर 2 जानें चली गईं। जिस समय कांग्रेस रिवर फ्रंट की कामयाबी को भुनाने की कोशिश में लगी है, उसी दौरान ये हादसा उनकी मेहनत पर पानी फेरता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और आइए आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। और राजस्थान में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार, बाना, कोटा, करौली में होगी पीएम मोदी की सभा, जयपुर में होगा रोड शो। राजस्थान केरल में अमित शाह, झुंझुनू, सवाई माधोपुर में अमित शाह की होगी सभा, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा। कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र, सुबह 9:30 बजे पीसीसी में सीएम गहलोत, सीपी जोशी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर वर्ग को साधने की होगी कोशिश। सीएम गहलोत का धुआंधार चुनाव प्रचार, बांसवाड़ा में करेंगे जनसभा, प्रतापगढ़ में खड़गे की सभा में होंगे शामिल। राहुल गांधी आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे, वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में होगी सभा। राजस्थान केरल में सीएम योगी आज फिर भरेंगे हुंकार, कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा